नमस्कार दोस्तों, वाई टी मनोज कुमार चैनल में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक ये है कि जो 2020 में जो न्यू एजुकेशन क्रिएट किया गया है, रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आई थिंक आप सबको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फाइनली ये जो स्टडी क्रिएट किया गया है, ये जो 2020 का जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, ये जो अभी हुआ है 2020 में, मुझे तो ऐसा लग रहा था क्योंकि ये काफ़ी दिन पहले हो जाना चाहिए था। फाइनली ये हुआ है, एक बहुत खुशी की बात है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट थे, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो एक बेसिक चीज़ है दोस्तों, पहले जैसे हम 10th के बाद जब हम 12th में आते थे, तो 12th में हम एक स्ट्रीम चूज करते थे, इधर हम आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स, ह्यूमैनिटी भी लेते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अभी ये था सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि अभी जो नया पॉलिसीज आया है कि आप यदि कॉमर्स ले रहे तो आप चाहते हैं तो आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते। सपोज यदि मैं कॉलेज करियर की बात करूँ, सपोज मैंने जैसे कॉमर्स ले रहा था, तो उसमें जो सब्जेक्ट था वो कॉमर्स का था। जैसे मैथमेटिक्स था, बिजनेस मैथमेटिक्स था, जैसे उसमें अकाउंट का सब्जेक्ट था। बट जैसे मेरा भी कभी मन करता है कि मैं इकोनॉमिक पढ़ लूँ या सोशियोलॉजी पढ़ लूँ, आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ लूँ, तो अभी उस टाइम पे आप नहीं कर सकते। यदि जैसे आप एक ही स्ट्रीम ले रहे तो आपको वो मैंडेटरी था कि आप एक स्ट्रीम पे जो सब्जेक्ट था उसी सब्जेक्ट को आपको रीड करना है और उसी का प्रिपरेशन होना है और आपको उसी का ही एग्ज़ाम देना है। बट अभी जो ये नया पॉलिसी आया है कि आप यदि कोई भी स्ट्रीम ले रहे तो आप बाकी सब्जेक्ट चाहते तो उसमें भी आप पढ़ सकते। तो आज का जो पॉइंट है, वो पॉइंट में क्या क्या है दोस्तों। फर्स्ट है मेन फीचर ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम एंड स्कूल एग्जाम में क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे हायर एजुकेशन एंड कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बिहाफ में ये क्रिएट किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली और एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों आपको, यदि आप हमारी वाई टी मनोज कुमार चैनल में नए हैं दोस्तों, ज़रूर आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों की नॉलेज के लिए दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों, ज़रूर आप दिल से लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्टेड टुडे वीडियो क्या है और उसका टॉपिक्स जो है मैं आपको आज बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फीचर्स लागू हुआ है 2020 में दोस्तों, जिसमें एक ऑप्शन आया है स्कूल एजुकेशन के बारे में। पहले हम स्कूल से स्टार्ट करेंगे। तो न्यू एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है वो है 5+3+ एंड 3+4। इसका क्या फंडा है, वो लॉजिक क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो टोटली पहले हम लोग का, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 10+2 करते थे, उसके बाद कोई भी कम करता था या वो 3 ईयर का रहता था। बट अभी जो ये 5+3+3 यानी कि आपका यहाँ पे हो गया 5+3 8, 3 आपका 11, उसके बाद आपका यहाँ पे 4 यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटली 15 हो रहा है आपका। तो इसमें आपका जो स्कूल में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 to 6 ईयर एक्सेस में आपको यहाँ पे ईयरली चाइल्डहुड कैरियर एजुकेशन जो है हमारा ECCE, जिसको हम बताते हैं शॉर्टली, तो उसमें आपका पहले हम शुरू करते हैं जब एजुकेशन स्टार्टिंग होता है, तो वो बेसिकली 5 ईयर से ही स्टार्टिंग होता है। तो ये 5 ईयर में जो आपका चाइल्ड है ये मूव करता है एक पीरियोडिकल क्लासेस में। ठीक है, उस क्लासेस में क्या होता है, जैसे आपका एज होता है 6 to 8 में, ये ग्रेड 1 to 2 फाउंडेशन स्टेज में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है एज 8 to 11 में, जिसमें आपका क्लासेस जिसको आप ग्रेड बताते हैं, ग्रेड इसमें आपका 5 to 8 रहता है, जो इसको हम मिडिल ऑफ स्टेज बताते हैं। ठीक है, मिडिल ऑफ स्टेज में रहता है लर्निंग पीरियड, जिसमें आप साइंस होता है, मैथमेटिक्स होता है, आर्ट्स होता है और सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ भी उसमें सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, 8+3 ये यहाँ पे रॉन्ग हुआ है, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ। एज 8 to 11 में ग्रेड आपका फर्स्ट 1 to 2 है, जैसे उसके बाद है आपका ग्रेड 3 to 5। 3 to 5 जो हम क्लासेस है, उसमें जो पीरियड जो स्टेज होता है, इसमें आपको क्या क्या एजुकेशन रहेगा, जिसमें आपको स्टेज में प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम में इसमें लर्निंग किया जाएगा आपको एक डिफरेंट वे से। ठीक है, उसके बाद आएगा एज 8 to 11 में मैंने बताया जैसे 3 to 5, उसके बाद एज 11 to 14 में ग्रेड 5 to 8 आता है, जो
एक आता है मिडिल स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में, इसमें साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज रहेगा। ठीक है, एज 14 to 8 में आएगा दोस्तों। ग्रेड जो क्लासेस होता है वो 9 to 12 के बीच में, जिसमें आता है सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी और स्टडी एंड ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग भी इसमें ऐड हुआ है, और फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट के चॉइस और सब्जेक्ट के हिसाब से आप कोई भी सब्जेक्ट उसमें चूज कर सकते हैं। मीडियम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ग्रेड 5 में जो है और ग्रेड 8 में जो ये ऐड हुआ है, जो कि लैंग्वेज है और मदर टंग है और लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज क्या है दोस्तों, सपोज आप कहीं पे काम कर रहे हैं या आपकी पेरेंट्स कहीं पे काम कर रहे हैं, सपोज आप एक स्टेट में काम कर रहे हैं, यदि आपको अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफ़र हो रहा है या आप दूसरे स्टेट को आ जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपका लैंग्वेज के बेसिस में होता है। यदि आपका लैंग्वेज जैसे साउथ इंडियन, जैसे आप कन्नड़ बोल रहे या इंग्लिश बोल रहे, यदि आपका एजुकेशन उसी हिसाब से आप ज्वाइनिंग कर रहे हो उस कॉलेज में, इसका ये पार्ट है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था टोटली। और फर्स्ट हम बात करेंगे स्कूल के बारे में, जैसे मैंने आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया। अभी बोर्ड एग्ज़ाम और स्कूल एग्ज़ाम पे क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। स्कूल एग्ज़ाम पे यहाँ पे 3 लेवल से क्लास 3 to 5 and 8 असाइनमेंट में ये आपका हायर जो क्रिटिकल थिंकिंग इसमें है, क्रिटिकल थिंकिंग और कंसेप्ट है, इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में कंटिन्यू किया गया है। और इसमें जो न्यू नेशनल असेसमेंट क्रिएट किया गया है और परफॉर्मेंस बेसिस में इसको भी आप जो है अपने तरफ से, अपने वे से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम पे जो ओकेजनली क्रिएट हुआ है एक मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट के लिए, वो भी यहाँ पे आप चेक और फाइंड आउट कर सकते हैं। हायर एजुकेशन एंड कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम पे क्या क्या है दोस्तों, उसमें हम बात करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में जो कंडक्ट हुआ है न्यू वे से, ये 2020 से 2022 तक, तो एग्जिट आफ्टर 1 ईयर में इसमें आपका सर्टिफिकेट्स का प्रोग्राम है और 2 ईयर में डिप्लोमा का प्रोग्राम भी आप इसमें कर सकते हैं। बैचलर प्रोग्राम पे आपको जो सब्जेक्ट्स रहेगा, जो लैंग्वेज रहेगा, क्रिटिकल थिंकिंग रहेगा, उस हिसाब से आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद दोस्तों उसका आप तैयारी कर सकते हैं बेटर वे से, उस हिसाब से जो है आप फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद फिर आगे आपको क्या करना है, आगे आपका कौन सा कोर्सेस आएगा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस वे से प्रेजेंट करते हैं और आपका स्टडी मटेरियल क्या रहता है और आपको किस हिसाब से, किस वे से प्रैक्टिस करना है, और ये डिपेंड करेगा आपके रिजल्ट के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों ये एक लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन था मेरे तरफ से। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट और नया टॉपिक में। तब तक के लिए दोस्तों कीप वाचिंग YT मनोज कुमार। नमस्कार दोस्तों।